अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। आज मैं आपको एक डिफरेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ, मुख्तलिफ चीज़ दिखाने वाली हूँ कि मैं ये जो नाड़ा है ये कैसे हाथों से बनाया जाता है, जैसे किसी टूल के बगैर, किसी हथियार के, किसी चीज़ के बगैर, सिर्फ वूल से बनाया जाता है, हाथों से। तो मैं धागे एक जैसे 24 धागे जो हैं वूल के काटे हुए हैं, एक जैसे साइज़ के, कम से कम 1.5 मीटर लंबे होने चाहिए। पहले बुनने से पहले इतने होने चाहिए। तो यहाँ से इतनी सी जगह छोड़कर इसको बांध लेना चाहिए कि यहाँ से मैं किसी चीज़ से इनको बांधूंगी। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं हो चाहिए, सिर्फ आपने हाथों से बनाना है इसको। सिर्फ आपको बांधने के लिए कोई जगह चाहिए जहाँ आप बैठ सकें। तो ये जगह जो है यहाँ से ये बांधा जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से, अच्छा, ये धागे कम या ये कलर ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चौड़ा बनाना चाहें तब भी बना सकते हैं। मैंने ये 24 रखे हैं धागे, जो 12 इधर करूँगी, 12 दूसरी साइड करूँगी, लेकिन मैं इस डिज़ाइन के लिए 6 एक जैसे रखूँगी। 6 जो हैं ये इधर रखूँगी, तो 6 जो है वाइट इधर रखूँगी। तो ये जो है 6 उस तरफ ये रखूँगी महरून। तो ये जो है 6 जो वाइट हैं, सफ़ेद हैं, ये इस तरफ रखूँगी। इस तरह से मैं, तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे 4 5 6 इनको मैं इधर करती हूँ। फिर 1 3 4 5 6 ये इस तरफ करती हूँ, इस तरह से यहाँ से कर लूँ। इसको मैं पहले यहाँ से बांध देती हूँ। ये बाद में भी हो जाते हैं, अगर अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, बंद कर भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा दूँ पहले ही। इस तरह आपने यहाँ से अच्छी तरह इसको खींच कर बांध लेना। इतना सा मैं यहाँ पे कोई चिबाने की, पाकिस्तान इंडिया में जब ये बनाए जाते हैं तो आसान होता है कि वहाँ चारपाई के साथ बांध सकते हैं आप। तो आप चारपाई के ऊपर बैठकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे तो कोई और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ बांधा जाए। तो मैं इसको, इस साइड को जो है चेयर के साथ बांधूंगी। तो फिर मैं सेटी या सोफे पे बैठकर इसको बनाऊंगी आपको दिखाने के लिए। तो ये आसान है आपको लिए, आपको और कुछ भी नहीं, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके बैठने की। ये ज़मीन पे भी बैठकर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आजकल तो वैसे भी कोई नहीं बैठ सकता ज़मीन पे, कि सिर्फ आपको कोई चीज़ चाहिए होती है जिससे आप ये बांध सकें ये साइड जो है। तो अगर ज़मीन पे बैठेंगे तो थोड़ी सी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो थोड़ी सी ऊंची हो, जिससे ये बांध कर आप बना सकें। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, किसी जगह पे भी ये बना सकते हैं जहाँ आप आसानी से बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपको चौकड़ी मारकर बैठना पड़ता है, क्योंकि ये जो धागे हैं ये आपको घुटनों के नीचे रखने पड़ते हैं। एक तरफ से भी दूसरी तरफ दूसरे घुटने के नीचे रखने पड़ते हैं कि थोड़े थोड़े से खींचे रहें, ढीले ना हो। तो मैं इसको, अच्छा, मैं यहाँ पे नॉर्मली तो कोई डिज़ाइन वगैरह बनाती है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी यहाँ पे। ऐसे मैं बांधने के लिए ये छोड़ा है, इतना सा दूसरी साइड पे भी छोड़ूंगी। तो अब मैं यहाँ से आसानी से अलग कर सकती हूँ। जैसे देखें 6 इस तरफ हैं सफ़ेद, ये जो हैं 6 इस तरफ ये करती हूँ, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। इस तरह से अलग कर लूँगी मैं इन धागों को। तो इसके डिज़ाइन एक बार कोई एक जब बन जाता है तो सिरे तक कोई चेंजिंग नहीं होती, उसी तरह बनाया जाता है। इसको सिर्फ आप धागे ज़्यादा भी कम कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये जो है ज़्यादातर इस साइज़ के बनाए जाते हैं, तो अगर कम करना चाहें तब भी कर सकते हैं,
अगर ये 2 धागे एक साथ करें तब भी ये आसानी से जल्दी हो जाता है। अगर 2 धागों से करें तो 2 8 ऊपर करें तो नीचे ऊपर नीचे करें 2, तो ये आसानी से हो जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन खूबसूरत जो है ज़्यादा लगता है अगर एक धागे से किया जाए तो इसमें बहुत से डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये नहीं कि ये मैं जो बना रही हूँ, आप ये इस धागे को कम भी कर सकते हैं, 4 धागे भी रख सकते हैं, दूसरा कलर ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये जो रंग है ये इसका ज़्यादा भी कोई भी है, इसको ज़्यादा रखें या इसको कम रखें, 8 धागे रखें या 4 रखें, 6 रखें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिज़ाइन चेंज करने में कुछ करना पड़ता है। और अगर आपको एक कलर इस तरफ रखना दूसरा दूसरी तरफ, वो भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर ये एक कलर इस साइड पे रखें, एक कलर इस साइड पे रखें, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो बहुत से डिज़ाइन इसमें बनाए जाते हैं। तो मैं इसको किसी चीज़ से बांधूंगी फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको चेयर के साथ बांध लिया है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा मैंने बुना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया मैंने। आपको मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ से भी स्टार्ट तो की थी, थोड़ी सी वीडियो ख़राब हो गई थी तो वो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया जो मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट की थी। तो कोई चेंजिंग तो नहीं है, मैं यहाँ पे बता दूँगी। जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं धागे इसी तरह से होते हैं। तो पहले धागा जो नीचे होता है, एक धागा उठाते हैं, फिर उसको ऊपर वाले धागे को नीचे करते हैं, जो नीचे वाला धागा है उसको ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे, फिर ऊपर, इसी तरह करते जाएंगे। फिर एंड पे इस धागे को इस तरफ निकालेंगे। तो ये जो है, ये जो धागे हैं ये मैं दोनों घुटनों के नीचे रखे होते हैं, थोड़े से खींचे होते हैं। तो यहाँ पे मैं सोफे पे बैठी हूँ, यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल है, तो मैं बाद में ये जगह चेंज करूँगी, कहीं और बैठूँगी, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो मुश्किल होता है बैठना। इस तरह से पहले एक तरफ से धागे को बुनना, फिर दूसरी तरफ से धागे को इस तरह करना, फिर इस तरफ से, फिर ये कलर जो है उस तरफ चला जाता है, वो कलर जो है इस तरफ चला आता है। इसी तरह दोनों कलर आपस में बदलते रहते हैं। तो कुछ चेंजिंग नहीं करनी इसमें, एंड तक इसी तरह करते जाना है। तो मैं ये थोड़ा सा बनाऊंगी, फिर आपको एंड पे ही दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ इसमें चेंजिंग तो नहीं करनी। इसी तरह सिरे तक आखिर तक इसी तरह करते जाना। सिर्फ ये धागे कभी सफ़ेद एंड पे चले जाते हैं, कभी जो दूसरे रंगदार हैं वो चले जाते हैं। तो ये इस तरह ये धागे जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये दोनों धागों से भी बनाया जाता है इस तरह से। और कलर जब हम जितने मर्जी आप चेंज करें, कोई कम रखें ज़्यादा रखें, जिस तरह से भी करना चाहें तो आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ये होता है जब हम मर्जी ये बैठकर बनाया जाता है, क्योंकि जब मैंने ये सीखा था तो मैं 10 साल की उम्र की थी जब मैंने ये बनाना सीखा था। तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ खेलने जाया करती थी, वहाँ पे उसकी बड़ी बहन जो है ये बनाया करती थी। तो मैं उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उसके पास बैठ जाती, उसे देखती रहती कि वो कैसे बनाती। तो मैंने उसे इस तरह से सीखा था इसको। अब तो ये ज़मीन पे बैठा नहीं जाता, लेकिन मैं उस वक्त जब छोटी थी तो मैं जब मवेशियों के साथ जाती, उनको चराने जाती तो मैं साथ ले जाती। वहाँ पे
फील्ड में जहाँ भी उनको जानवरों को चराती, वहाँ पे मैं साथ में ये किसी भी टहनी वगैरह से, जैसे किसी पौधे की टहनी से बांध लेती, तो ज़मीन पे बैठकर बनाती रहती। अपने दुपट्टे को जो है वो नीचे रख लेती थी, तो इस तरह मैं इसको बनाया करती थी। इसके लिए ये कुछ आपको सिर्फ वूल ही चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। इस तरह से आपने बनाते जाना। ये जहाँ मर्जी आप हों, ये इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने बचपन में बहुत बनाए हैं। उस वक्त बहुत औरतें कहती थी कि ये मुझे बना कर दो, ये मुझे। उस वक्त ये इसका रवाज हुआ करता था इनको इस तरह रंगदार डिज़ाइनर बनाने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैं थोड़ा सा बनाकर आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी, फिर इसके एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना, तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। इसी तरह इसको करते जाना। ये धागा जैसे सफ़ेद इधर चला गया, अब ये स्टार्ट हो गया, फिर ये इधर चला आएगा, फिर सफ़ेद इधर चला जाएगा, फिर सफ़ेद इधर चला आएगा। इसी तरह करते जाएंगे, तो ये इस तरह का डिज़ाइन होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके एंड पे आप मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, जब मैं थोड़ा सा और बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब इसको स्टफ करें तो इसको इस तरह से बांध लें। जहाँ मर्जी है इसको छोड़ दें, चाहे जहाँ आप बना रहे हैं यहाँ के बंधा हुआ छोड़ दें। जब चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी इसी तरह दूसरी तरफ से भी बांध लेना। ये बहुत आसान होता है। इस लूप को इस तरह खोल जाती हैं ये आसानी से। फिर जब छोड़ें इसको, जब इसको स्टॉप करना चाहें और कोई और काम करना चाहती हैं तो यहाँ पे इसको फिर बांध लें। फिर इसको इस तरह खोल के जब चाहें आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये इसलिए बहुत आसान होता है। ये आपको कुछ फिक्र नहीं होती इसकी कि ये कोई ख़राब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसको नहीं। पाकिस्तान इंडिया में जब इसको बनाया जाता है तो वहाँ पे भी इसको, अच्छा उर्दू में मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। मेरी ज़ुबान पहाड़ी मिरपुरी है, तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं। हमारी ज़ुबान में तो इसको नाड़ाई बोलते हैं, तो बेल्ट भी कह सकते हैं अगर, क्योंकि बेल्ट की जगह ये इस्तेमाल होता है। ये सलवार में इस्तेमाल होता है। मर्दों के लिए भी है तो औरतों के लिए भी है। ये इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक किस्म का बेल्ट ही है। तो मेरा मकसद था ये आपको इतना सा, अब थोड़ा और बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसके थोड़ा और बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। अब मैं इसको, क्योंकि इस जगह को भी मैं चेंज करना चाहती हूँ। मैं सोफे पे बैठी हूँ, यहाँ भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, तो बैठना थकावट होती है। तो मैं कहीं और जगह पे बैठूंगी। चेयर का ये होता है कि चेयर आप उठा ले जा सकते हैं जहाँ मर्जी, आपकी मर्जी है। और कोई अगर जगह मिल जाए बांधने के लिए, जैसे ये आसान होता है,
पाकिस्तान में तो वहाँ पे चारपाई के साथ बांधना और चारपाई के ऊपर बैठकर आसानी से बनाया जाता है। तो इंग्लैंड में कोई यहाँ पे इस तरह की जगह नहीं है जहाँ पे बांधे। ये चेयर वगैरह ही है, चेयर से ही बांधा जाता है, या और कोई इस तरह की कोई जगह मिले तो बांध सकते हैं। लेकिन आसान है, किसी भी जगह कोई भी जगह ढूंढ कर ये बांध कर आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको नज़दीक से यहाँ से मैं बांधा हुआ है खोलती हूँ, इसको खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का है। तो ये जो है इस तरह का बन चुका है। इतना सा मैंने इसको अब बना लिया है। तो इसके बाद ये इस जो ये वूल है, ये रंगदार वूल है, इससे मैं थोड़ी मायूस हो गई हूँ। ये तो वूल अच्छी थी, लेकिन ये जो है ये इस तरह का धागा छोड़ रही है, साथ से दूसरी वूल को भी ख़राब कर रही है। ये मैं पाउंड की शॉप से लाई थी, मुझे नहीं इल्म था कि ये ख़राब निकलेगी। तो ये इस तरह का धागा छोड़ती है, तो इससे इसमें गिरा भी बननी शुरू हो गई है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, थोड़ा कलर भी ख़राब कर रही है, क्योंकि ये जो धागा छोड़ती है ये इससे वाइट सफ़ेद से जो है मिक्स हो रहा है, तो वो कलर को थोड़ा ख़राब कर रही है। क्योंकि मुझे नहीं इल्म था, क्योंकि कश्मीर में तो जो वूल मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वहाँ की वूल बहुत ही अच्छी रहती है, कभी भी ख़राब, कई सालों के बाद भी वैसी की वैसी रहती है। वूल बहुत अच्छी होती है कश्मीर में जो मिलती है। यहाँ पे मैंने कभी नहीं ये पहले बनाया, मैं कुछ ये जो भी 25 साल के बाद मैंने ये बनाया है वीडियो के लिए। मैंने यहाँ पे इंग्लैंड में कभी नहीं मैंने ये बनाया पहले। 25-26 साल के बाद मैंने ये दोबारा बनाया है। तो मुझे नहीं इल्म था कि ये वूल भी इस तरह की ये बनाने से। अच्छा, मैंने सर्च किया कि उर्दू में, मुझे नहीं इल्म था कि इसको क्या कहते हैं। मैं सर्च किया, इसको बेल्ट या पेटी कहते हैं इसको उर्दू में, मुझे नहीं इल्म था, क्योंकि पहाड़ी में तो मिरबरी ज़बान में इसको नाड़ा कहते हैं। तो मैंने इसको सर्च किया कि पेटी इसको कहते हैं उर्दू में या बेल्ट कहते हैं। तो इससे ये मालूम हुआ। तो मैं अब शुरू करूँगी, आपको बताना चाहती हूँ कि इसको अब, क्योंकि ये जब लंबा होना शुरू हो जाता है तो फिर इसको इस तरह से इसकी गिरा बनानी है। इसको कुछ नहीं होता इस तरह करने से, यहाँ से बंद कर फिर शुरू करना। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि जब दोबारा आपको इसको खोलकर जब दोबारा इसको बांधते हैं तो कभी कभी होता है कि जब पहले आप ये दूसरी तरफ अगर पलट जाती है तो आप इस तरह करते हैं, तो शायद हो सकता है कि फिर दूसरी तरफ जाएंगे बांधेंगे दोबारा तो पलट जाएगी, तो फिर शायद आपको इस तरह से करना पड़े। ये पहले वाला धागा जो है इस तरफ करना पड़ेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता मालूम हो जाता है। जब आप यहाँ से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको इल्म हो जाता है कि ये धागा नीचे वाला ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर आपने चेंज कर इस तरह कर लेना, इस तरफ कर देना। अब ये मैं पलट दिया है, पहले मैं इस तरफ कर रही थी, अब मैंने ये पलट दिया है, तो अब ये इस तरफ होगा। इससे पता चलेगा, क्योंकि ये धागा ऊपर होना चाहिए, तो फिर ये धागा जो इस तरह इसको नीचे करेगा, फिर दूसरे को ऊपर उठाएगा। तो अब इस तरह से इसको बांध लेना। फिर जब थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर पीछे करके फिर इसको इसकी गिरा बनाकर इस तरह, इसको कुछ नहीं होता, यहाँ इस तरह से बांधने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका बांधने का तरीका भी ऐसे होता है जैसे शू लेसेस बांधते हैं, जो बूट के तस्मे जैसे बांधते हैं, ऐसे ये बांधा जाता है। तो ये इस तरह की इसकी शक्ल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। अब मैं इसको एंड पे ही आपको इसको ख़त्म करके आपको दिखाऊंगी जब ये ख़त्म हो जाएगा।
तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना था, समझाना था कि कैसे इसको मैंने बनाया, वो कैसे इसको दोबारा बांधना है। यहाँ इसको शॉर्ट करने के लिए, छोटा करके बांधने के लिए, क्योंकि ये आप जब बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, यहाँ आएगा तो फिर आपको पीछे करना पड़ेगा। यहाँ इसको गिरा बनाकर इसको बांध लेना है आपने। तो अब इसके एंड पे जाके इसके आखिर में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है। ओके व्यूवर्स, ये मेरा जो बेल्ट है ख़त्म हो चुका है, बन चुका है। ये इस तरह का दिख रहा है, इस तरह का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।